नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज जो हम कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं वह बहुत ही इंटरेस्टिंग तथा बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, यह कहानी जो भी व्यक्ति देख एवं सुन लेगा उस इंसान के घर में कभी भी कलह उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में माँ लक्ष्मी सदैव कृपा बनी रहेगी। उस इंसान के घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, आप लोग यह तो जानते ही होंगे कि जिस घर में रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ पर बरकत नहीं होती, और दर्शक जिस घर में सुख शांति बनी रहती है उस घर में हमेशा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज जो ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ इससे हमें यह प्रेरणा मिलेगी कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करना चाहिए। इसलिए इस कहानी को हो सके तो पूरा सुने, आधा अधूरा ज्ञान कभी नहीं लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कहानी को शुरू करने से पहले जो भी दर्शक हमसे पहली बार जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हमारे द्वारा बताई गई बातें आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो दोस्तों, देरी न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, एक जंगल में एक मोर एवं मोरनी रहा करते थे। दोनों बहुत ही सुंदर जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन मोरनी अपने पिया मोर से कहती है कि हमें यहाँ से कहीं और चलना चाहिए जहाँ काफ़ी सारे मोर और मोरनी रहते हैं, जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हों। तब मोर मोरनी से कहता है कि जब हम वहाँ चलेंगे तो वहाँ के लोगों से लड़ाई झगड़े होंगे, उसी के कारण तो हम यहाँ रह रहे हैं। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है। अंततः दोनों वहाँ से उड़कर एक नगर में पहुँच जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा अच्छी तरह से समझता था, क्योंकि उस राजा ने क्रौ शास्त्र की पढ़ाई की थी। प्रिय दर्शकों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि क्रौ शास्त्र वह शास्त्र है जिसका मतलब होता है कि जो पशु पक्षियों की आवाज़ को समझ सके। तो दोस्तों, एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है और मुझे खाना खिला दीजिए। प्रिय दर्शक, रानी 36 प्रकार का भोजन बनाकर थाली में लेकर आती है। जैसे ही राजा को खाना परोसती है तैसे ही एक चावल का टुकड़ा थाली से बाहर ज़मीन पर गिर जाता है। प्रिय दर्शकों, जहाँ पर वह चावल का टुकड़ा गिरा था वहीं पर कुछ चींटियाँ घूम रही थी। उन्हीं में से एक चींटी उस चावल के टुकड़े को धीरे धीरे से लेकर जाने लगती है। यह दृश्य राजा देख रहा था। उस चींटी के पास एक चींटा आता है और उस चींटी से कहता है कि यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और दूसरा टुकड़ा राजा की थाली से लेकर आओ। दोस्तों, उस बात को वह राजा समझ जाता है, क्योंकि राजा सभी जीव जंतु की बात को समझ जाता था। चींटी वह चावल के टुकड़े को देने से मना कर देती है। कहती है, नहीं, राजा को पता चल जाएगा तो मुझे मार देगा। चींटा फिर कहता है कि राजा हमारी बात को नहीं समझ पाएगा। फिर चींटी जाने की कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते से ही लौट आती है और कहती है, हो सकता है कि राजा को यह बात पता चल जाए जिससे मुझे मार दे। चींटी तथा चींटा को इस बात का आभास हो गया था कि राजा हमारी बात को समझ गया है। चींटी ने चींटा से कहा, यदि राजा हमारी बात को समझ गया है तो यदि यह बात वह किसी से बताएगा तो राजा पत्थर का बन जाएगा। राजा ने यह बात भी सुन ली थी। राजा को यह सब जानकर हंसी आ रही थी। उधर जब रानी रसोई से बाहर निकली है तो राजा को हंसता हुआ देख रानी ने समझा कि शायद हमसे कोई गलती हुई है जिससे राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आकर पूछती है कि महाराज, क्या हमसे कोई गलती हुई है जो आप इतनी ज़ोर से हंस रहे हो? राजा कहते हैं, नहीं, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही हंसी आ रही है। दोस्तों, रानी जिद करती है, यदि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं
तो तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप किस कारण हंस रहे हैं। अब राजा अगर यह बात रानी को बताता है तो वह पत्थर का हो जाता है, और यदि नहीं बताता है तो रानी का प्रेम विश्वास टूट जाता है। राजा बड़े ही धर्म संकट में है, फंस गया। आखिर राजा कहता है कि ठीक है, यह बात हम आपको चलो किसी जंगल में बताऊंगा। प्यारे दर्शकों, राजा रानी रथ पर सवार होकर घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचकर राजा वो बात शुरू कर देता है। जैसे जैसे राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाता गया, वैसे वैसे वह पत्थर का होता गया। जैसे ही राजा ने आधी बात रानी को सुनाई, राजा आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से बोलता है कि रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर बनता जा रहा हूँ। रानी फिर भी कोई ध्यान नहीं देती है। रानी कहती है, थोड़ी सी और बता दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और पूरा पत्थर का बन जाता है। प्रिय दर्शकों, रानी की जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का हो जाता है। रानी सर पकड़कर रोने लगती है, उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, परंतु भारी भरकम होने के कारण हिला नहीं पाती। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें त्रियाहाट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो इंसान त्रियाहाट में पड़ जाता है, उनका पतन निश्चित होता है। इसलिए कभी भी त्रियाहाट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्रिय दर्शकों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक कर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।